राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक स्कूल के शिक्षक और प्राध्यापक हैं, उसके तौर पे अपने कार्यस्थल पर आत्मसम्मान और इज्जत की कामना करना उसी तरह निंदनीय है जिस प्रकार काम और क्रोध और वासना आदि है। नहीं, अपने पद का गौरव रखना, जैसे आप गुरु पद पे हैं, तो उसकी ये उचित है, यह अनुचित नहीं है। ये काम क्रोधादि दोषों जैसा नहीं है, पर इसका अभिमान रख करके हम व्यवहार में नहीं बरतते। इसका गौरव की रक्षा करनी है, पर इसका हम अभिमान रख करके कि हम सब जगह व्यवहार अभिमान युक्त ना करें, अपने छात्रों के सामने इसकी गौरव की रक्षा करें, मर्यादा इसकी बनाए रखें कि आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, आपके द्वारा हजारों विद्यार्थियों का जीवन उन्नतिशील होता है, ये बनाए रखना, ये दोष नहीं है। गौरांग दीक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो धर्म की बात नहीं जानता, शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया, उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? अरे अब उसको किस प्रकार का, अगर आदेशानुसार जीवन जिए तब तो फिर क्या कहना, वो तो मनोनुकूल जीवन जीता है, उससे मतलब क्या है, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। जो न धर्म की बातें जानता है, न शास्त्र की बातें जानता है, न संतों की बातें जानता है, तो वो तो राक्षसी जीवन जिएगा, आसुरी जीवन जिएगा। तो जो धर्म नहीं जानते, शास्त्र नहीं जानते, वो सुबह से शाम तक बेईमानी, धन कमाना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, यही उनके दिमाग में रहते हैं। कोई महाराज जी, जैसे तू धंधे आचरण चल रहा है और पाप से धन कमा रहा है, महाराज जी तभी उन्नति प्राप्त होता है। तो उन्नति इसे तुम कहते हो क्या? किसी को चार आदमी दो हाथ पकड़ के, दो पैर पकड़ के 8वें खंड में ले जा रहे हो और सोच रहा है क्या यार मजे है, न सीढ़ी से जाना पड़ रहा है, न लिफ्ट से जाना पड़ रहा है, और वो ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो वहां से वो पटकने के लिए लिया जा रहा है। समझ रहे? ये पापी लोग ऊंचाई पर जाकर पटके बल्ब 0 वाट का 100 वाट का प्रकाश दिखाने लगे तो जानो फ्यूज होने वाला है। तो ये फ्यूज होने वाले लोग हैं जो पापाचरण करके पुण्य के बल से उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। ये ऐसे बल्ब की तरह, हाइलोजन की तरह जलेंगे और फ्यूज हो जाएंगे, और धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता है और जलता रहता है। महाराज जी, ऐसे पूजा पाठ चालू किया है तो महाराज जी चस्त आने लगते हैं, दुखाने लगते हैं, बीमारी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ऐसे पूजा पाठ से बीमारी बढ़ती है। हमारा प्रारब्ध होता है, अगर हम सही बात नहीं जाएगी तो गलत मैसेज जाएगा ना, कि पूजा पाठ से बीमारी बढ़ती नहीं, बीमारी कटती है, बीमारी नष्ट होती है। अगर हम पूजा पाठ न करते होते तो सैया में पड़े होते, और पूजा पाठ कर रहे हैं तो एकदम स्वस्थ हैं, एक अपनी दिनचर्या चल रही है, अपना आनंद से है। हमारे पाप कर्म का फल आया, पूजा पाठ ने उसे बहुत सुव्यवस्थित भोगवा रहे। हाँ, बहुत सुव्यवस्थित। तुम ये कहना चाहते हो कि पूजा पाठ जो है डाउन करता नहीं, पूजा पाठ डाउन नहीं करता, पूजा पाठ उत्साह और बल प्रदान करता है। ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार है कि हम पूजा शुरू की और दुख आ गया, वो नंबर आ गया। वो पूजा का फल नहीं है, वो आना ही था, उसको आना ही था, और संयोग से उसी दिन से पूजा हो गई। तो इसलिए कुछ लोगों की मान्यताएं ऐसी बन जाती है कि क्योंकि वो संयोग बन गया ना, उनको ऐसा नहीं, भजन दुख नहीं प्रदान करता, भजन सुख प्रदान और परम सुख प्रदान करता। महाराज जी, एक शिष्य आए थे, वो अवधेश, वो कह रहे थे कि जब भी मैं वृंदावन आता मेरा कभी हाथ टूटता है, कभी पैर टूटता है। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े दुख को जब आपका बड़ा पुण्य बनता है तो छोटे में निपटा दिया जाता है। जैसे आप वृंदावन आए, आपका हाथ टूट गया, तो मानो आपकी सैकड़ों हड्डियां टूटनी थी शरीर के एक्सीडेंट में, अब वो एक हाथ टूट करके आपका सब सही हो गया। एक बचपन से महात्मा भजन करते थे, बचपन से महात्मा थे, तो जब 50 साल के लगभग थे तो गंगा किनारे बैठकर अपने शालिग्राम भगवान को स्नान कराने जा रहे थे कि 90 लोग तलवार भाला लेकर के घेर लिया, ऐसे ही मनोरंजन में।
तो अब वो 90 लोग मारने के लिए तो महात्मा ने कहा 2 मिनट का टाइम दे दो। 90 लोग हम कहीं भाग के तो जाएंगे नहीं, मार तो डालोगे, 2 मिनट टाइम दे दो, हम अपने ठाकुर जी से बात कर लें। तो हृदय से ठाकुर जी से कहा, प्रभु बचपन से हमें याद नहीं कि हमने किसी चींटी को मारा हो, बाबा जी और ये 90 लोग भाला और तलवार से मुझे मारना चाहते हैं, क्या ये न्याय है? तो भगवान ने कहा कि तुमने 90 जीवों की हत्या की थी, तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और 90 बार मरना पड़ता, तो ये 90 एक साथ में मारेंगे, तुम हमारे ध्यान में बैठ जाओ, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, एक साथ मारेंगे तुम मुक्त हो जाओगे। तो अब भगवान के विधान को जानना बड़ा कठिन है। 90 बार जन्म लेना, 90 बार मरना, उसे एक ही जन्म में एक ही बार में काट रहे। अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान या पूजा पर दोष ना देकर अपने कर्मों को भोगते हुए पूजा और भजन बढ़ाते रहना चाहिए। कल्पना जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक भाव में अधिक समय तक नहीं टिक पाते, कभी सोचती हूँ कि नाम जप करूं, कभी लगता है मंत्र जप करूं, कभी लगता है जल्दी जल्दी करूं, कभी लगता है धीरे धीरे करूं। तो महाराज जी इसका सही तरीका? अच्छा है, अच्छा है, इसे अभ्यास कहते हैं। कभी नाम जप करूं, मन नहीं लग रहा, मंत्र जप करूं, मन नहीं लग रहा, वाणी पाठ करो, मन नहीं लग रहा, सत्संग सुनो, मन नहीं लग रहा, सो जाओ, पर कोई गलत आचरण मत करो। इसे भगवत अभ्यास कहते हैं। हम थोड़ी देर पूजा करके, थोड़ी देर नाम जप करके, थोड़ी देर पाठ करके, थोड़ी देर सत्संग सुनकर अपने मन को भगवान में लगाते हैं, और जब मन भगवान में लग जाता है तब फिर ये बात नहीं लगती। तो अगर पद चिंतन चल रहा है तो कई घंटे पद चिंतन चल रहा है, नाम चल रहा है तो कई घंटे लगातार नाम चल रहा है, भगवान की रूप माधुरी सामने आए, ध्यान चल रहा है, कई घंटे ध्यान चल रहा है, उसी ध्यान में मगन है, प्रेम मगन है। ये जब तक अभ्यास हमारा सिद्ध नहीं हो जाता तब तक एक रस स्थिति नहीं रहती, साधक की एक रस स्थिति नहीं रहती, सिद्ध महापुरुष की एक रस स्थिति रहती है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवै भेद कहो कस। जो जीवत्व को मिटाकर अपने आत्म स्वरूप भगवान में स्थित हो चुके हैं वो एक रस रहते हैं, और जो देहाभिमानी मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का 5 विषय है जिसमें पूरी सृष्टि के भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इन 5 पर आसक्त चित्त होकर के रह रहे हैं, उनकी बात। जो भगवान में आसक्त चित्त हो गए, विषयों से वैराग्य को प्राप्त हुए, वही महान है, उसी का जीवन धन्य है, उसी का सब कुछ सार्थक है। नहीं तो हमारी बात अच्छे से समझ लो, जो भगवान से विमुख होकर भोगों का सेवन कर रहे उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ जा रहा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की श्वासें बड़ी कीमती है, और इन श्वासों को व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ वार्ता में, तो ये बहुत बड़ी हानि की विषय। तो हमारा मन कम से कम भगवान में ही जाए, नाम में जाए, मंत्र में जाए, रूप में जाए, लीला में जाए, धाम में जाए, भोगों में ना जाए। हमको ये अभ्यास करना है कि हमारा मन हमको ऐसा प्राय साधकों से कहते हैं कि जब मन मंत्र में ना लगे तो छोड़ो, नाम जब शुरू कर दो। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह, इसमें भी नहीं लग रहा, छोड़ो, राधा 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 राधा। इसमें भी नहीं लग रहा तो कीर्तन करो, कीर्तन में नहीं लग रहा तो वाणी जी का पाठ करो, वाणी जी का पाठ में भी मन नहीं लगा तो सत्संग सुनो, सत्संग में भी तो अगर आसपास कोई मित्र वैष्णव है तो उनके पास बैठ जाओ, नहीं तो सो जाओ, पर गलत कार्य मत करो। भजन एक रस आगे चलकर होगा, अभी ऐसा अभ्यास करते रहो। दिव्यांशु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या मन में जो दूसरों के प्रति दोष दर्शन होता है, क्या उसे भी ग्रंथों में पाप माना गया है, या इस दोष दर्शन को शून्य की ओर ले जाने की क्या विधि है? जी, हमारा मन जब किसी के दोष दर्शन करता है तो मलिन हो जाता है,
हमें नहीं करना चाहिए दोष दर्शन, क्योंकि यदि हम दोषी ना हो तो दूसरों को दोष दर्शन देखने की वृत्ति, अपने मन को हम छूट दें, ये हमारा मन ही गंदा है, तो दूसरे का क्या देखे? हमारा ही मन नहीं साफ है तो दूसरे का क्या? जो दोषी है वही दोष देखता है, जो निर्दोष है वो कभी दोष देख ही नहीं सकता है। तो हम दोषी है ना, तभी तो हमें दोष दिखाई देते, तो हमें लौट आना चाहिए अपने हृदय में। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो हमसे बुरा। तो इसलिए हम अपने को सुधारें, अपने दोषों को देखें, अपनी गलतियों का मार्जन करें। दूसरे में यदि गलती दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इसको बुद्धि प्रदान कीजिए, विवेक प्रदान कीजिए, जिससे ये गलत आचरण न करे। ना कि हम उसकी निंदा या घृणा या नफरत, जैसे कोई शराबी आदमी है, ये दोष है शराब पीना, लेकिन हम उससे घृणा न करें, नफरत न करें। अगर वो शराब छोड़ देगा तो एक अच्छा आदमी बन जाएगा, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, उससे प्रार्थना करनी है कि आप शराब छोड़ दीजिए, आप गलत आचरण छोड़ दीजिए। यदि हमारा कोई मित्र है, हमारे को दोष दर्शन हो रहा है, तो हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आप ये दोष छोड़ दें तो आप बहुत अच्छे हो जाए। लेकिन ये ना करके उसके पीछे चार लोगों से उसकी निंदा करने लगे, ये अब हमारी हाथ में हो जाएगी, इसमें हमारा पतन हो जाएगा। तो जहां हम दोष दर्शन कर रहे हैं वो कोई क्रिया होगी ना, जहां दोष दर्शन कर रहे हैं वो कोई क्रिया होगी, लेकिन उसका कारण तत्व कौन है? परमात्मा। कारण श्री हरिवंश वनम। यदि हम कारण तत्व पर दृष्टि रखें कि ये बेचारा क्या, उस पर ब्रह्म परमात्मा की त्रिगुण माया से पीड़ित होकर ये सतरज तम में विचर रहा है, इससे कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर कारण तत्व पर स्थित हो जाए तो दोष दर्शन नहीं करेंगे। जैसे हीटर गर्म हवा फेंकता है, एसी ठंडी हवा फेंकती है, लेकिन दोनों का कारण क्या है? बिजली, वो तो एक है ना, बिजली तो दोनों की एक है ना। ऐसे ही बुरा आदमी और भला आदमी, दोनों की क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों का कारण एक परमात्मा है। जो कारण पर दृष्टि रखता है वो क्रियाओं पर दोष दर्शन नहीं करता, और जो क्रियाओं पर दोष दर्शन करता है वो कारण तत्व पर दृष्टि नहीं रखता। इसलिए हमें सब में भगवान की उपस्थिति मानकर प्रणाम करना चाहिए। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। ना कि दोष दर्शन करना चाहिए। दोष दर्शन करना, दोष श्रवण करना, दोष वर्णन करना, ये तीनों जीव को पतन के मार्ग में ले जाते हैं, उनका नाश कर देते हैं। इसलिए किसी के दोष न देखो, अगर दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि ठीक करो और इसके दोष ठीक करो, और प्रार्थना करो कि नाथ आप सब जगह सबके हृदय में विहार करने वाले हृदय विहारी हो। प्रभु ऐसा मैं अनुभव करूं, किसी के दोष दर्शन न करूं। स्क्वाड्रन कमांडर धर्मेंद्र सिंह जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि मैं करना कुछ चाहता हूँ और होता कुछ है, तो ऐसे में दुविधा आती है कि क्या कर्म की स्वतंत्रता मनुष्य में खुद की नहीं है, अथवा सब कुछ पहले से निमित्त है? महाराज नहीं, पहले निश्चित है शुभ और अशुभ का फल। अच्छे से समझना, शुभ माने पुण्य, अशुभ माने पाप। हमें जो अब मिलेगा बिना किसी जानकारी के, दुख या सुख, वो पूर्व प्रेरित होगा। हमारे पूर्व के कर्म जो पुण्य है उनसे सुख मिलेगा, और जो पाप है उनसे दुख मिलेगा। जैसे आप बहुत अच्छी पढ़ाई किए, डिग्री आपके हाथ में है, लेकिन आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली, आप विफल रहे, उसका कारण आपका प्रारब्ध है। वर्तमान में तो आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रारब्ध बुरा होने के कारण वो आपको लाभ नहीं मिल पाया। तो जो भाग्य है वो दो ही फल देता है, सफलता, असफलता, जय
पराजय, सुख, दुख ये फल देता है। लेकिन वर्तमान का जो कर्म हमें करना है उसे भाग्य पर नहीं, उसे शास्त्र पर निर्धारित किया गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करता है वही धर्म है, जिसको निषेध करता है वही अधर्म है। तो हम अपनी मनमानी आचरण न करें। अगर शास्त्र आज्ञा का पता नहीं तो हम सत्संग सुने, सत्संग से पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आंतरिक बात, आपके मन में दो बातें आती हैं, उनमें से कौन बात चयन करनी है? यदि 1 मिनट रुक करके भगवान से पूछोगे तो अंदर से उत्तर आ जाएगा, ये नहीं करना, ये करना है। पर अंदर की बात सुनना पता होना, अंदर की बात सबको आती है। जैसे कोई गलत करे तो अंदर से आता मैं गलत हूं, गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। पर हम अंदर की बात न सुनकर, अपने हृदय की बात न सुनकर मन की बात सुन लेते हैं और उसके अनुसार आचरण कर लेते हैं। तो जहां दुविधा हो वहां 1 मिनट रुको, अपने अंतर्यामी हृदय में विराजमान प्रभु से प्रश्न करो, उत्तर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर महात्मजनों से प्रश्न करो कि ये 2 कार्य हैं, इनमें से कौन करना चाहिए, तो वो उत्तर दे देंगे। तो शास्त्र और संतजन महापुरुषों की वाणी के अनुसार ही कर्म किया जाए तो धर्म होता है, और उसके विरुद्ध किया जाए तो अधर्म हो जाता है। मनी कालारा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम किसी को कुछ दान या सहयोग करते हैं और उसका वो दुरुपयोग करता है तो क्या उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है? जी, क्योंकि अगर हम नहीं देते तो बिल्कुल जी भोगना पड़ता है। इसीलिए हमने कई बार एकांतिक में प्रार्थना की है, भोजन सबको दे दो। सर्दी लग रही है, आप सर्दी से जो अपना कोट उतार के दे दो, स्वेटर उतार के दे दो। बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, दवा की जरूरत है, आज आप भोजन छोड़ दो, उसे औषधि करा दो। लेकिन पैसा बहुत संभाल के दो। किसी को पैसा देना है तो पहले देखो कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं। हम पैसा दे रहे हैं सत्कार्य के लिए और ये गलत कार्य करे तो फिर उसका भागीदार हम होंगे। इसलिए धन जहां दान की बात आती है वहां पात्रता की बात आ जाती है कि वो पात्र है कि नहीं दान का, जो हम धन दे रहे। अगर धन हम ऐसे मनमानी बांटेंगे तो हमें बहुत संभल के भोजन सबको दे देना है। सर्दी पड़ रही, उसकी निवृत्ति के लिए जरूरत पड़े तो अपनी जैकेट में उतार देंगे। आज हम नई सब्जी बनाएंगे लेकिन जो सब्जी के पैसे हम किसी को दवा में दे देंगे, ऐसा तो मानते हैं। या आपके पास वास्तविक धर्म के द्वारा कमाया हुआ है तो आप गौ सेवा, संत सेवा, अस्पताल आदि, ये बहुत सी ऐसी जगह है जहां आप अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपने अर्थ को बहुत पात्रता देख करके दे, नहीं तो यदि अपात्र को धन देंगे और वो उसका दुरुपयोग करेगा तो आपकी भी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि वो आपके धन के द्वारा किया गया है। महाराज जी, दान लेने वाले के बारे में अगर हम पूछते हैं तो कि कोई ऐसा कि किसी एक कार्य को दिखा के कि गौ हम सेवा करेंगे, फिर हमें पाप नहीं लगेगा, फिर उसको लगेगा। हाँ, फिर उसको लगेगा, क्योंकि हम गौ सेवा के निमित्त उसको दे रहे हैं और उसने स्वीकार किया। इसके बाद वो गलत आचरण करता है तो दुर्गति उसकी होगी, आपकी नहीं। लेकिन आप ऐसे जो बांटे, फिर वो हम आपको, आपने कहा कि हम 50 आदमियों की फ्री सेवा करते हैं, हमने दे दिया, आप वो पूरे पैसे के जाके गंदे आचरण किए तो नरक आप भोगोगे, वो नहीं, उसको पुण्य मिलेगा, उसको आपके सारे पुण्य मिलेंगे और आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। पात्रता देखकर जहां समझ में आ रहा है वहां, फिर इसके बाद अगर वो करता है तो उस कर्ता को भोगना पड़ेगा। गौशाला है, बिल्कुल जरूर दे दो। हम तो भारतवासियों से प्रार्थना करेंगे कि आज हमारी जो गौओं की दुर्दशा है उस पर दया करें। धर्म है हमारा गौ रक्षा करना। बहुत सी गौएं आवारा घूम रही और बड़ा उनके साथ अत्याचार भी होता है।
और उनको भूख लगी, किसी के भी खेत, किसी की भी दराज, ईंट पत्थर ऐसे मार, तो अगर हम 4 लोग मिलकर गौशाला खोल ले, नहीं खोल सकते तो हम 100 रुपया महीना निकाल ले, किसी गौशाला में भेज दे, तो गौओं की सेवा बन जाएगी, संत सेवा बन जाएगी, मरीजों की सेवा बन, यही है धर्म के कार्य। धर्म के कार्यों में सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो भगवान के कार्य में लगता है, भगवत कार्यों में लगता है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो धन में पात्र और अपात्रता का विचार जरूर करना चाहिए। धन देने में, भोजन, औषधि और वस्त्र देने में कोई। राधे राधे। यदि ये प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। राधे राधे।